राम राम जी। ओम नमः शिवाय। शनि देवता सबकी रक्षा करें जी। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक घमंडी बाप की है। एक बहुत अमीर बाप रहता था और उसके 7 बेटियां थी, लेकिन उसको बहुत घमंड था कि जो कुछ होता है तेरी वजह से होता है। एक दिन उसको पता नहीं क्या सूझी, उसने अपनी बारी बारी लड़कियों को बुलाना शुरू किया। कहते कि बेटी यहाँ आओ। एक आई, बोले हाँ 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 पिताजी बोलो। बोले बेटा तू किसका भाग का खाती है? तो कहने लगी आके, पिताजी मैं तो आपके भाग का खाती हूँ। बहुत खुश हुआ। कहते जा बेटी दूसरी बहन को भेज दे। दूसरी को भेज दिया। कहते कि बेटी तू किसके भाग का खाती है? कहते पिताजी मैं तो आपके भाग का खाती हूँ। उसको भी भेज दिया। फिर तीसरी आई, ऐसे कर करके 6 आ गई। सारियों ने बोला अग पिताजी हम तो आपके भाग का खाती हैं। वो आदमी बड़ा खुश हुआ। अग देख कितनी अच्छी लड़कियां हैं, इनको पता है भाई मेरे बाप कमाता है और हम खाते हैं और सारे पिता का भाग का खाते हैं। अब 7वीं की बारी आई, उसको बुलाया। वो सबसे बड़ी लड़की थी। बुलाया, कहते कि बेटे यहाँ आओ। आई, बोले हाँ पिताजी। बोले बेटा तू किसके भाग का खाती है? वो कहने लगी पिताजी मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। भगवान देने वाला है और मैं खाने वाली हूँ, तो मैं अपने भाग का खाती हूँ। कहते मेरे भाग का नहीं खाती? बोले नहीं मैं आपका भाग का बिल्कुल नहीं खाती। मैं कैसे खा सकती हूँ आपका भाग का आपके भाग्य में, मेरा भाग का मेरे भाग्य में, तो मैं आपके भाग्य का कैसे खा सकती हूँ? उसे बड़ा क्रोध आया। कहते अच्छा तू जा। उसको इतना गुस्सा आया, उसने ना अपने वो बुलाए जो उनके नीचे काम करते थे। कहते कोई भी आदमी देखो, तुम्हें पहला आदमी जो भी मिले इस लड़की की उसके सगाई कराओ। अब वो गए तो देखे एक पेड़ के नीचे एक कोडी बैठा है। तो उसको देख के और उसको बोले तेरी सगाई है? वो बोले सगाई कैसी है? मेरे कौन बेटी देगा, मेरे तो बुरी हालत है। बोले ना हम तेरी सगाई करके जा रहे हैं, अरे हमारे उसका हुक्म है जमींदार साहूकार का। बोले ठीक है हमारे मालिक का। वो आए और बोले ऐसे ऐसे कराए सगाई। राजा ने उसने उसकी शादी कर दी साहूकार ने। अब लड़की ने देख लिया पति वो है, वो कोडी है। अब उसने क्या किया, कोड के कारण उसके कई अंग भी खराब हो गए। कई गई गई तो अपने बेचारी जंगल से कुछ भी घास फूस लाती, उसे थोड़ा बेचाती और फिर जो बनता कुछ अपने पति को खिला देती, कुछ आप खा लेती। और पति को कह दिया कि भीख नहीं मांगोगे, हाँ कभी कोडी पने का फायदा उठाओ, जो हमारा भाग्य में है वही खाएंगे हम। अच्छा वो लड़की लगी मेहनत करने, अपने एक लकड़ियाँ तोड़ती उनको बेचाती, कभी घास उखाड़ती उनको बेचाती। वो लड़कियाँ लग गई। एक दिन उसको एक साधु मिला। बोले बेटी अकेली जंगल में, रोने लगी। कहते क्यों रो रही है? कहते बाबा जी मेरे पति को कोई बीमारी है और आप तो साधु महात्मा हो, तो आप कृपा करके मेरे पति को देख दो एक बार, उनको क्या बीमारी है और मैं क्या इलाज करवाऊँ अपने पति का। मेरे पति बहुत दुखी हैं और मेरे से उनका दुख देखा नहीं जाता, भाई मैं उनकी पत्नी हूँ। तो साधु आए, साधु ने देख लिया कोड है। वो बोले ठीक है बेटा चल मेरे साथ, मैं एक जड़ी बूटी दिखाऊंगा तुझे और तू रोज इसका रस निकाल के और इसको पिला दिया कर, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब वो तो साधु महात्मा ठहरे, साधु महात्मा क्या, वो तो साक्षात भगवान था। अब वो लड़की रोज जंगल से बूटी लाती और उसको पिला देती, जूस उसका निचोड़ के और उसको पिलाने लगी, उसके आराम आने लग गया। यानी वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो अपने कमाने लग गया। वो बोला कि क्या नाम है, चल अपने देश चलते हैं। बोले अपना देश? बोले हाँ मैं राजकुमार हूँ, राजा का लड़का हूँ और मेरे एक कोड के कारण मैं घर छोड़ आया था। अगर मेरे पूरे परिवार के फैल जाएगा इसलिए मैं यहाँ पड़ा था और अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब चल मेरे देश चलते हैं। अब वो गई, देखे तो
वहाँ तो ठट बाट, हे भगवान, कल तक तो ये लड़की बेचारी घास उखाड़ के लकड़ियाँ तोड़ के वो कर रही थी, आज महारानी बन बैठी है। तो अब बाप भी बड़ा खुश हो गया कि मेरा बेटा आ गया राजकुमार, सारा पदभार उसको संभलवा दिया। अगर बेटा ले, मेरा तो वानप्रस्थ आश्रम का टाइम आ गया, मैं तो जा रहा हूँ वन में और तुम राज करो। अब वो चला गया। अब ये क्या करते मियाँ बीबी, रोज मंदिर के बाहर जाते और जितने भी कोडी होते उन सबको ये दे के आते, सबको दान करके आते, जो भी भिखारी होते सब कुछ होते। कई दिन हो गए यूं करते करते, बीतते बीतते लड़की के बाल बच्चे हो गए, अपना सारा वो ठाट बाट हो गए, लेकिन उसने अपना वो नियम नहीं छोड़ा। लड़की ने जो भी जितना भी उसके पास है उसमें से हिस्सा निकाल के और वो सब उनको दे के आती, अपने हाथों से देती और अपने पति के हाथों से दिलाती। एक दिन वो क्या करती है, वो देखती है एक साधु, एक आदमी बैठा है भीख मांग रहा है वहां पे, वो पहचान लेती है। तो उसको अपने जो साथ आए थे उनको बोली, किस आदमी को महल में लिया। बोले इसको, बोले हाँ लिया ही। उसने एक से एक पकवान बनाए, लड़की ने लाजवाब बनवाए और वहाँ डाइनिंग टेबल पे बिठा दिया अपने बाप को। कहते खाना खाओ, और रोने लग गया। कहते मैं तो भिखारी हूँ और तू इतना क्यों कर रही है मेरे लिए। कहते बताऊंगी मैं क्यों कर रही हूँ आपके लिए, और आप कौन और मैं कौन हूँ। फिर वो बोले बेटा पहेलियाँ मत पूछा, मुझे सब बता, मेरे को किस लिए लाई है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं तो खुद मांग मांग के खाता हूँ, और मेरा क्या काम है आप बताओ। तो कहने लगी पिताजी मैं तेरी बेटी हूँ, और वही बेटी हूँ जिसको आपने कोडी के ब्याह दिया, और ये जो देख रहे हो ना ये आपके दामाद है। बाप रोने लग गया। कहते बेटा तू सच कह रही थी, तू अपने भाग का खाती थी, लेकिन बेटा माया के कारण ना मेरा दिमाग खराब था, मैं अंधा हो रहा था, मेरी आंखें नहीं खुली बेटा। मैं सोचता था तू ही है सब कुछ और तू ही सबको देने वाला है, लेकिन अब मैंने देखा अक्सर को देने वाला तो भगवान है, और जब भगवान पैदा करता है तो उसका कर्म दे के भेजता है। हर एक इंसान का अपना भाग्य होता है, तो आपका भी अपना भाग्य था, देख लो कहाँ से कहाँ आ गई। तो बेटा मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ। बोले पिताजी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, और आज भी आप अपने भाग का खाते हो और यहाँ खाओगे, वो भी आपका अपना भाग्य है, मेरे भाग का कुछ नहीं है। हम सब अपना भाग का खाते हैं। इसलिए कहते ना अमीर जो गरीबों से नफरत करते हैं, पता नहीं किस टाइम क्या हो जाए, कुछ नहीं पता किसी का। एकदम से हम शिखर से ज़मीन पे आ सकते हैं। इसलिए अपनी आंखें खोल के चलिए और अपने सबसे प्यार से रहिए। राम राम जी। पसंद आए तो देख लेना जी। जैसी भी मैंने सुना दी, ये मेरे पिताजी सुनाते थे, माँ नहीं सुनाती थी, ये मेरे पिताजी सुनाते थे। हाँ जी, राम राम जी। जय शनिदेव जी महाराज जी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे और आपका परिवार सुख संपन्न हो। राम राम जी।